जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हो और कभी किसी बात का तनाव ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। और इसी कामना के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं हेल्थ का खास शो संजीवनी। संजीवनी में आपको आपके हर मर्ज का मिलेगा इलाज और आपकी समस्याओं का होगा समाधान। और ये समाधान करेंगे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। संजीवनी में हम हर रोज की तरह सेहत से जुड़ी हुई किसी एक न एक समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आयुर्वेदिक समाधान। वहीं आज की कड़ी में हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाली एक खास बीमारी चिलब्लेन की। सर्दियों में होने वाली ऐसी बीमारी जिसमें ठंड की वजह से हाथ पैरों में खून का फ्लो कम हो जाता है या फिर खून जम जाता है, जिससे खुजली होने लग जाती है और वो हिस्सा लाल पड़ जाता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि क्या है चिलब्लेन की बीमारी और क्यों होती है ये बीमारी। साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में जानेंगे कि क्या अंजीर की खूबियां हैं। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या होती है चिलब्लेन की बीमारी और साथ ही साथ कितनी खतरनाक होती है ये बीमारी। डॉक्टर साहब, देखिए, खतरनाक तो काफी होती है, क्योंकि जब जिसको प्रभावित करती है ये बीमारी चिलब्लेन की, तो उसमें होता क्या है कि जो त्वचा है, त्वचा में रेडनेस हो जाएगी, वहाँ पर जो है गांठें छोटी छोटी सी बन जाती है, जैसे सूजन सी आ जाती है और बहुत तेज जलन होती है, उसमें जलन भी होती है, खुजली भी होती है। तो ये जो रोग है काफी, मैं इसको कहूँ कि काफी कॉमन है, मुख्य रूप से ठंड के समय में, जब ठंड से प्रभावित जब होती है हमारी त्वचा, क्योंकि एक प्रकार का रिएक्शन है। जो हिस्सा हमारा शरीर का ठंड से ज्यादा प्रभावित हो जाएगा उसमें ये रिएक्शन आ सकता है। इसलिए अगर देखें आमतौर पर, तो जो हमारे शरीर के हिस्से जो ज्यादा प्रभावित होते हैं ठंड से, जैसे हाथ की उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, नाक है, कान है, इन्हीं हिस्सों में ज्यादा ये रोग देखने को मिलता है। लेकिन दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर होगा। कभी कभार जो आपकी टांगों में, आपकी थाइज में भी ये रोग हो जाता है। काफी गंभीर है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ये होता है तो इसको ठीक कैसे किया जाए उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहन है बैंगलोर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए। सर, मुझे ना फीवर आता रहता है अक्सर। फीवर कब से आ रहा है? सर, लगभग 1.5 साल हो गई है फीवर आते आते। नहीं तो बीच में ठीक होता है या कभी? नहीं, बीच में ठीक हो जाता है सर। मैं मेडिसिन लेता हूँ, मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई लेता हूँ, एलोपैथिक लेता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फिर अपने आप महीने मतलब 15 या 20 दिन रहेगा, फिर अपने आप चला जाएगा। अच्छा, तो उसमें तेज बुखार होता है आपको, मध्यम होता है, कैसा रहता है? मध्यम टाइप का रहता है सर। मतलब हाथ पैरों में ऐसे भारी भारी रहते हैं, सर घूमता रहता है और मतलब कुछ भी चीज का इच्छा नहीं होती कि ठीक है। देखिए, आयुर्वेद में ऐसे रोगों का बड़ा अच्छा उपचार है। खास तौर पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि जी 6 महीने से बुखार नहीं जा रहा, 1 साल से, 1.5 साल से बुखार नहीं जा रहा। इसमें सीधा पहला सा प्रिंसिपल हमारा ये पित्त का शमन करना है और रक्त की शुद्धि करनी है। खून के अंदर जो गर्मी है, खून के अंदर जो हीट है, उसको कम करना है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं आयुर्वेद में, काफी अच्छी औषधियां हैं। ज्वर तो एक ऐसा टॉपिक है आयुर्वेद में कि किसी प्रकार का बुखार आपके शरीर में हो, उसका आयुर्वेद में ही उपचार आपको सही मिलता है। खास तौर से अगर वो क्रोनिक हो गया है, पुराना हो गया है। चिरायता आप थोड़ा सा ले आइए बाजार से, अंसारी के यहाँ मिलेगा। चिरायता की लकड़ी को थोड़ा सा पानी में डाल के रात को आप भिगो दीजिए, सुबह चिरायते का पानी पीजिए। गिलोय की लकड़ी को उबाल करके काढ़ा बना करके वो पीजिए। गिलोय का तना छोटा सा ले लीजिए, कूट करके उसको उबाल करके लें। लेकिन क्योंकि 1.5 साल पुराना रोग हो गया है तो केवल नुस्खों से बात नहीं बनेगी आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप मिलें, अपने रोग के बारे में पूरा डिस्कशन करें। यदि आपके पास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है आसपास उपलब्ध, तो हमारे फोन नंबर पे आप अपना नंबर रजिस्टर करा के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, ताकि आप अपने रोग को ठीक कर सकें। आयुर्वेद में बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे रोगों का अच्छा इलाज है, कोई घबराने की बात नहीं है। साथ में खाने पीने में अभी लाइट खाना खाइए, हल्का। लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीजों का सेवन ही करिए ताकि आपके शरीर पर ज्यादा दबाव ना पड़े। जब बुखार हमारा बढ़ता है तो हमारा सिस्टम वीक हो जाता है। जो आपने कहा कि हाथ पैरों में आपको दर्द होता है, भारीपन सा महसूस होता है, जिसको हरारत भी कह देते हैं, ये तमाम चीजें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी बीत रही होती हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, वो भी इसी प्रकार का एक दबाव महसूस करते हैं और उस दबाव को हम और ज्यादा ना बढ़ाएं उल्टा सीधा खाना खा के। अगर हम हल्का खाना खाएंगे, सिंपल खाना खाएंगे, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स थोड़े से रिलैक्स्ड रहेंगे। लेकिन अपने रोग का उपचार अवश्य करना चाहिए और आयुर्वेद से आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि चिलब्लेन की बीमारी क्या होती है और कितनी खतरनाक होती है, लेकिन डॉक्टर साहब इसके होने की वजह क्या होती है? मुख्य वजह इसका एक्सपोजर टू कोल्ड क्लाइमेट या ठंड से जब आपका एक्सपोजर होता है तो ये इसका मेन कारण होता है। उसके कारण से क्या होता है कि जो हमारी त्वचा के नीचे की जो रक्त वाहिनियां हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। थोड़ी जब सिकुड़ जाती हैं तो ब्लड की सप्लाई पूरी हमारे त्वचा पर नहीं आ पाती, जिसके कारण से वहां पर जो है आपको एक प्रकार से रेडनेस हो जाती है। कभी कभी वो पर्पल कलर का भी हो जाता है, बैंगनी रंग की त्वचा आपकी हो जाती है, खुजली उसमें बहुत तेज होती है। और दूसरे कारण ये भी हो सकते हैं कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें किसी प्रकार का विकार है, उनमें किसी तरह का कोई टॉक्सिन्स वहाँ फैल रहा है, या कभी कभार ये भी देखा गया है कि लो सर्कुलेशन जिन लोगों का होता है, नेचुरली कुछ लोगों का ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है या लो ब्लड प्रेशर किसी का होता है, उन लोगों में भी ये रोग देखने को ज्यादा मिलता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रतीक है ग्वालियर से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो मैम, पेट में दर्द होता रहता है मेरे। पेट में कहाँ? नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, कहाँ होता है दर्द? सर नाभि के जो साइड में होता है, नाभि के सेंटर में साइड में होता है। अच्छा, दोनों मतलब दोनों साइड में होता है? हाँ, दोनों साइड में होता है। और खाना खाने के बाद या खाली पेट या कोई ऐसा विशेष कुछ ऐसा कनेक्शन है? सर अक्सर अक्सर तो मैक्सिमम टाइम होता है खाना खाने के बाद होता है। खाने के बाद होता है? खाने के बाद देखो होता है। मुख्य रूप से जो ये नाभि का एरिया है, हमारी आंतें वहाँ पर होती हैं और आंतों में जब भोजन जाता है तो इसका मतलब या तो आंतों में सूजन है वहाँ पर, या कभी कभार पेट में कीड़े होते हैं किसी प्रकार के, उसकी वजह से भी दर्द होता है, या गैस भी वहीं पर बनती है। भोजन अगर पचेगा नहीं तो गैस बनेगी और गैस बन करके भी पेट में दर्द हो सकता है। सिंपल सा एक आपको नुस्खा बताता हूँ जो कि आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर रोग को जड़ से ठीक करना है तो आयुर्वेदिक दवाई अपने रोग के कारण के अनुसार आपको लेनी चाहिए। अजवाइन आप ले लीजिए, आधा चम्मच अजवाइन, उसको गुनगुने पानी के साथ आप सेवन करिए खाना खाने के बाद। लेकिन थोड़ा सा मैंने जैसे समझाया कि गैस है या सूजन है या फिर वहां पर कोई अवरोध है या पेट में कीड़े हैं, जो भी कारण है उसका उपचार है आयुर्वेद में, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तार से समझ करके और आप भी समझें और हम भी समझें तो फिर उसका इलाज हो जाएगा। पेट के रोगों में आपको मैंने पहले भी कहा है, कोई भी पेट का रोग हो आपको किसी तरह का, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आयुर्वेद में आइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कुछ चीजें आयुर्वेद में बहुत अच्छा काम करती हैं। पेट के रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, स्किन डिजीज किसी भी प्रकार की आपको हो, एक्ने, पिंपल्स, हेयर लॉस वगैरह जो है, कहीं मत जाइए, आयुर्वेद में ही आइए। लिवर के रोग हैं या जो है आपके रक्त से संबंधित कुछ रोग हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो बहुत सारे रोगों का इलाज आयुर्वेद में, लेकिन इनमें तो बहुत अच्छे इलाज हैं आयुर्वेद के अंदर। और रोग को पुराना मत होने दीजिए। हमारी समस्या क्या है कि हमारे पास आप लोग लास्ट में आते हो, जब रोग पूरा बिगड़ चुका है, सबने मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, या लास्ट रिजॉर्ट आपको बता दिया डॉक्टर ने कि भाई अब तो इसको काट के निकालना है या ऑपरेशन करना है या फलाना चीज करनी है, तब आयुर्वेद की तरफ आप चलते हो। गलत बात है। हम ये जो शो आपके लिए लेकर आए हैं, इसका उद्देश्य यही है कि जैसे भी आपको रोग हो, जैसे किसी रोग की आपको पता चलता है शरीर में, सबसे पहले आपको आयुर्वेद प्रयोग करना चाहिए। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो तो इमरजेंसी के लिए अच्छी है, वो उसमें कोई खराबी नहीं है, इमीडिएट रिलीफ के लिए ठीक है वो, लेकिन रोग की जड़ को निकालने के लिए आपको आयुर्वेद की शरण में ही आना चाहिए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमने तो पूरा एक सिस्टम बना दिया है आपके लिए, पूरा एक क्वालिटी कंट्रोल, हर तरह से उसका चेकिंग सिस्टम है कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उसको हम अच्छी प्रकार से परीक्षण करके फिर उनका फॉलोअप भी करते हैं, कितना फर्क पड़ा, फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्यों अगर किसी तरह की कमी उसमें रही, आपकी तरफ से रही, हमारी तरफ से रही, उसका पूरा एक हमने सिस्टम बनाया है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश की ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति जो है ये दोबारा से न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में, पूरे विश्व को इसका लाभ मिलना चाहिए। इसमें इतनी क्षमता है, डेफिनेटली बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग हमारा जो चिकित्सा शास्त्री है। आज हम इसको भूल गए, हम खुद ही भूल गए, तो बाहर वाले तो क्या करेंगे। हम अगर इसको प्रयोग करेंगे तो पूरी दुनिया में जाएगा। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं चिलब्लेन की बीमारी की। तो डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि बीमारी हो गई? लक्षण मुख्य रूप से जलन होती है, लाल हो जाता है वो हिस्सा, जैसे अगर उंगली में होगा तो वहाँ थोड़ा सूजन हो जाएगी, लाल हो जाएगा, बहुत तेज जलन होती है, खुजली होती है और
कभी कभार तो छाले भी पड़ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि छाले पड़ जाएं और अगर उसको हम सही रूप से अगर उसके उपचार ना करें तो अल्सर तक बन जाते हैं और कभी कभार वो अल्सर काफी लंबे समय तक वो हील नहीं होते। हील क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्लड सप्लाई कम आ रही है वहाँ पर, तो हीलिंग में भी जो है वो काफी परेशानी होती है। तो देखा जाए तो चिलब्लेन की बीमारी खासतौर से महिलाओं में देखने को मिलती है। ऐसे में वो कौन सा समय होता है जब चिलब्लेन का असर सबसे ज्यादा होता है डॉक्टर साहब? महिलाओं में जो आमतौर पर, क्योंकि मासिक धर्म का समय है, उस समय बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, वीकनेस होती है। इसके अतिरिक्त भी महिलाओं में ज्यादा देखने को इसलिए मिलता है शायद कि क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर होती है और महिलाओं की त्वचा जो है वो थोड़ी नाजुक होती है। ऐसा बायोलॉजिकली माना जाता है कि महिलाओं की त्वचा थोड़ी सॉफ्ट और नाजुक होती है, इसलिए आमतौर पर फीमेल्स में ये अटैक इसके चिलब्लेन्स के ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं पटना से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे एक हाथ में 2011 में एक फ्रैक्चर हो गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था, तो वो हाथ उठ नहीं पाता मेरा। देखिए, चोट के बाद अक्सर जो है क्या होता है कि कहीं कहीं जैसे आपने कहा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में ब्लीडिंग इंटरनल हो जाती है, कई बार खून जम जाता है, जोड़ों में जम जाता है, हड्डी में कहीं जम जाता है, तो खून जमने से वो सॉलिड हो जाता है, वहाँ पर क्लॉटिंग होकर के वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो फिर मूवमेंट आपकी खराब हो जाती है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है। तो जिस जोड़ में आपके मूवमेंट नहीं है उसको थोड़ा लुब्रिकेशन चाहिए। हम ऐसा मानते हैं आयुर्वेद के अंदर कि कोई भी चीज अगर हार्ड हो गई है, स्टिफ हो गई है, सूख गई है, तो वहाँ थोड़ा तेल डालना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कोई नट बोल्ट खुलता नहीं है आपका, इंजन में आपको सूखा पड़ा है, तो उसमें तेल डाल करके उसको खोल लेते हैं हम लोग। इसी प्रकार से तेल की मालिश वहाँ बहुत जरूरी है। साथ में गर्म पानी से सिकाई करना बहुत जरूरी है और भाप लग जाए तेल की मालिश के बाद, अगर स्टीमिंग हो जाए तो वो तेल अंदर तक जाता है। स्टीम से छिद्र खुलेंगे, तेल और अंदर तक जाएगा और हड्डियों तक जाकर के वो वहाँ पर आपकी हड्डियों तक भी लुब्रिकेशन पहुंचाता है। अच्छा प्रोसीजर है। पंचकर्म चिकित्सा हमारे यहाँ क्या जिसको कहते हैं, तो पंचकर्म में आप आ जाइए। हमारे यहाँ फरीदाबाद में पूरी व्यवस्था है जहाँ आकर के आप रह सकते हैं, पंचकर्म करा सकते हैं और साथ में आपको कुछ योगा आसन वगैरह और एक्सरसाइज भी आपको वहाँ बताई जाती है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब अब आपको बताएंगे कि सर्दी के मौसम में चिलब्लेन से बचने को लेकर क्या है आज की संजीवनी। देखिए, बचने के लिए सबसे पहली चीज जो है कि अपने शरीर को ठंड से बचाना है आपको। तो ठंड से जितना बचेंगे, गर्म चीजों का आप सेवन करेंगे, तेल की मालिश करेंगे तो आप बचे रहेंगे। लेकिन अगर चिलब्लेन्स आपको हो जाए तो उसमें आपको कुछ चीजें हैं बड़ी अच्छी जो काम करती हैं। सबसे पहले तो सौंठ, काली मिर्च और पिपली, 3 चीजें आपके घर में होती हैं। इनका चूर्ण बना लें बराबर बराबर मात्रा में लेकर के और इसमें से आधा चम्मच दिन में 2 बार आप सेवन करें। इसके अतिरिक्त हल्दी आपके घर में होती है, हल्दी को सरसों के तेल में मिला करके पेस्ट बना लीजिए और वो पेस्ट वहाँ लगाएं, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है आपको। और इंटरनल खाने के लिए भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 कप गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डाल करके आप सेवन करें, उससे लाभ मिलेगा। तिल के तेल से जेंटल मसाज करें और बहुत ज्यादा जलन अगर हो रही है तो नारियल का तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तिल का तेल भी बहुत अच्छा रहता है, उससे आप जेंटल मसाज करें। और त्रिफला जो होता है, त्रिफला का पेस्ट बना करके भी आप लेप करें वहाँ, तो उससे भी आपको लाभ मिलता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि बीमारी ज्यादातर महिलाओं को होती है, तो अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है तो क्या क्या सावधानियां उसको बरतनी चाहिए? सावधानियां इसमें जैसा मैंने कहा कि एक तो अपने शरीर को ठंड से बचाना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा, जिस हिस्से में आपको प्रॉब्लम है उस हिस्से की देखरेख करने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा तेल की मालिश करें। नीम के पत्तों का लेप भी आप कर सकते हैं, नीम के पत्तों को पीस करके थोड़ा मक्खन में मिला करके वहाँ लेप कर सकते हैं। और खाने पीने में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें ना खाएं जो आपके शरीर के अंदर और ज्यादा जो है कफ को बढ़ाए या वात को बढ़ाए या पित्त को बढ़ाए, जो हमारे दोषों को जो इम्बैलेंस करती हैं चीजें। मतलब भोजन ऐसा खाएं जो तीनों दोषों को शांत रखे। इस तरह से आपको इसका प्रिकॉशन रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अंजीर की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है अंजीर की खूबियाँ? देखिए, अंजीर एक अच्छा फल है और आमतौर पर ताजा तो कम मिलता है हमारे यहाँ पर भारत में, लेकिन ड्राई आपको मिल जाता है, सूखे में भी काफी गुण होते हैं इसमें।
एक तो फाइबर की मात्रा काफी होती है, तो जिन लोगों को पेट के रोग हैं, कब्ज वगैरह में हम आमतौर पर बताया करते हैं कि अंजीर और किशमिश अगर आप रात को भिगोएं और सुबह उनको चबा करके खाएं तो उससे पेट साफ होता है। और जो लोग मोटापे से परेशान हैं, खास तौर से जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, अपना वजन बढ़ने के कारण उनको कई बार टेंशन हो जाती है, तो वो अंजीर का सेवन करें, क्योंकि अंजीर में पोषण काफी है, न्यूट्रिशन अच्छे हैं, लेकिन फैट नहीं बढ़ाता। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो अंजीर का सेवन करें। और विशेष रूप से अंजीर के पत्ते जो हैं उनका चूर्ण अगर बना लें आप, तो वो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं हमारे ब्लड के अंदर उनको कम करता है और शुक्रवर्धक भी है, यानी कि हमारी सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है। अंजीर और खजूर आप दूध में उबाल करके लें, 2-3 अंजीर 5-6 खजूर दूध के साथ अगर सेवन करें तो शरीर में चुस्ती फुर्ती और शक्ति वर्धक इसको माना जाता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। थैंक यू वेरी मच।